गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। हिंदी एजुकेशनल डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिजिटल क्लास योजना के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह होता है जिसमें भाव और अर्थ अभिव्यक्ति करने की पूर्ण रूप से क्षमता होती है। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उसका उद्देश्य होता है। प्राय यह देखा जाता है कि वाक्य में कर्ता के बारे में ही कहा जाता है, इस कारण से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य हुआ। कर्ता की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कर्ता का विस्तारक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उसका विधेय होता है। विधेय के अंतर्गत कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक और पूरक तथा पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा भाई श्याम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इस वाक्य में श्याम कर्ता कारक है और मेरा भाई कर्ता का विस्तारक हुआ। तो मेरा भाई श्याम वाक्य का उद्देश्य है। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये विधेय के अंतर्गत आता है। इसमें पढ़ता है क्रिया है, अधिक क्रिया का विस्तारक हुआ, पुस्तकें कर्म है और धार्मिक कर्म का विस्तारक हुआ। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में राम वाक्य का उद्देश्य हुआ, स्कूल जाता है ये वाक्य का विधेय है, इस कारण से यह साधारण वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं या फिर एक से अधिक मिश्र वाक्य पाए जाते हैं और वे किसी संयोजक अव्यय किंतु, परंतु, और, एवं, बल्कि इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राधा गाना गा रही है किंतु सीता नृत्य कर रही है, तो इस वाक्य में राधा गाना गा रही है यह भी एक सरल वाक्य हुआ, किंतु सीता नृत्य कर रही है तो यह भी सरल वाक्य हुआ और यह किसी संयोजक अव्यय किंतु शब्द से जुड़े होने के कारण से यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जब किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य पाया जाता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं तो ऐसे वाक्य को मिश्र या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ध्यान रहे, प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत हमेशा प्रमुख रूप से वाक्य का उद्देश्य आता है, वाक्य का विधेय आता है। उदाहरण के लिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इस वाक्य में गांधी जी ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है, कि सदा सत्य बोलो ये आश्रित उपवाक्य है। इसमें गांधी जी प्रधान उद्देश्य है, कहा प्रधान विधेय है और प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने वाक्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।